जय हिंद दोस्तों, भारतीय क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए हम लोग रीजनिंग में जो है अगला चैप्टर पढ़ते हैं, क्रम व्यवस्था। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कांस्टेबल में फिक्स है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना तय है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। चलिए हम लोग पहला टाइप देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएँ से 25वां है, वह दाएं से 40वां है, तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति है मोहन, उसी को एक बार दाएं से काउंट किया जा रहा है, एक बार बाएं से। ठीक है, तो हमसे टोटल नंबर आप स्टूडेंट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए हम लोग इसको कैसे हल करना है। यहाँ पे हमें टोटल पूछ रहा है। ठीक है, टोटल में से क्या करना है आपको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये आपका एक तरह से कहिए ट्रिक है या फार्मूला है। ठीक है, जब भी आपको टोटल पूछे तो लेफ्ट और राइट जोड़ दीजिए, फिर एक माइनस कर लीजिए। इतना बस अपने माइंड में बैठा लीजिए। यहाँ से रखिए, पहले बाएं दिया है, बाएं से 25वां है, 25 रख लेते हैं हम लोग, प्लस फिर दाएं से 40वां है, दाएं से 40 रख लेते हैं, फिर एक घटा देना है। ठीक है, इसको काउंट करिए, 65 माइनस 1, यहाँ से 64। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं टोटल 64 बच्चे जो है या 64 विद्यार्थी इसमें होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में महेश बाएं से 19वें स्थान पे है, तो महेश का दाएं से स्थान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अभी एक ही व्यक्ति है। ठीक है, अभी आगे आएगा जिसमें 2-2 व्यक्ति दिया रहेगा, अभी केवल एक वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, पहले हमको दे दिया है टोटल 50 लोग हैं। ठीक है, और क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ से बाएं से 19वां दिया है, तो हमें दाएं से पूछ रहा है। ठीक है, आप इसको फार्मूला के तहत लिखना चाहेंगे तो हमें राइट निकालना है, तो टोटल प्लस 1 माइनस कर दीजिए लेफ्ट जो हमें दिया है। यार लेफ्ट पूछता तो लेफ्ट यहाँ कर देंगे राइट, यानी लेफ्ट को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और राइट लेफ्ट इधर आएगा इक्वल टू के इधर तो प्लस हो जाएगा। यानी टोटल में से एक जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए। चलिए मान रख लेते हैं हम लोग, टोटल में पता है 50 लोग हैं, 50 लिख लेते हैं, प्लस 1 माइनस बाएं से 19वां, यहाँ से 19 कर लीजिए। ठीक है, या तो इसमें एक घटा के 50 में से घटाइए या इसमें जोड़ के घटाइए। घटाने पे हमारा आ जाएगा यहाँ से 51 माइनस 19 यानी 32। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो महेश का स्थान है वो राइट साइड से 32वां होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा से घुमा के पूछा है। ठीक है, दिया, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं इसमें क्या करना है। एक कक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की एक लिस्ट में नरेश का स्थान ऊपर से 25वां है तथा नीचे से 20वां, यानी नरेश का ही स्थान ऊपर से 25वां तथा नीचे से 20वां है। यदि 5 विद्यार्थी परीक्षा नहीं दिए और 3 अनुत्तीर्ण हो गए तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कितने विद्यार्थी हैं, नरेश वाले से अलग करके और इसका मतलब अलग। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे पूछा है कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो लॉजिक की बात यहीं पे हमें देखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कुल का मतलब देखिए अब कितने बच्चे हैं, कि इसी में क्या है कि इसको जो है सोचते हैं कि जो नहीं दिए उसको छोड़ देते हैं। वो पूछना चाह रहा है कुल कितने बच्चे थे, ठीक है, या है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नरेश का स्थान देखिए ऊपर और नीचे दोनों से दिया गया है। यहाँ से मान लीजिए लेफ्ट और राइट -1 कर लेते हैं टोटल के लिए। ठीक है, जो पहले हम लोग फार्मूला देखे थे। लेफ्ट में दिया गया है लिस्ट में नरेश का स्थान ऊपर से, यानी आप ऊपर कहे नीचे कहे कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे का मतलब दायां बायां ही होता है, ये याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक 20 दिया और एक 25 दिया है, -1 कर लीजिए। यहाँ से हमारा हो जाएगा 45 माइनस 1 बराबर 44। ये तो हो गया टोटल जितने थे। अब और क्या आगे कह रहा है, यदि 5 विद्यार्थी परीक्षा नहीं दिए, 3 अनुत्तीर्ण हो गए, तो इन सबको भी जोड़ना है। ठीक है, यही गलती करते हैं बच्चे। यहाँ पे जो ये 5 लोग परीक्षा नहीं दिए हैं इनको भी काउंट करिए, और 3 जो अनुत्तीर्ण हो गए
इनको भी काउंट करिए, ये भी तो विद्यार्थी ही थे, हमसे कुल विद्यार्थी पूछा है, ठीक है। यहाँ से 5 3 8 यानी 44 8 52। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 52 हो जाएगा। देखिए कितने बच्चे यहाँ पे कभी इसको लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, एक को छोड़ देते हैं, माइंड ऐसा कहता है, लगता है हम लोगों को। यहाँ पे हमसे कुल पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमको ये छोड़ना नहीं है, इसको भी काउंट करना है। यानी 5 3 8 जो दिए हैं और फेल हुए हैं, पास हुए स्टूडेंट तो हैं, यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछा है, ये माइंड में बैठा के चलना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 52 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है तथा बी का स्थान दाएं से 40वां है। यदि बी ए के दाएं बैठा, यही कंडीशन दिया गया है कि बी हमेशा ए के दाएं बैठना है और उनके बीच कुल 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये कंडीशन बेस्ड सवाल है, यहाँ से पकड़ना है, बी ए के दाएं ही बैठना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको ओवरलैप का केस मिलेगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे, पहले जो साधारण है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, एक लाइन इधर से खींच लीजिए। ए को हमें लेफ्ट से यानी बाएं से 15वां पे बैठाना है, ठीक है। तो इधर ही से तो चलेंगे लेफ्ट, और ए को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 15वें नंबर पे बैठा है, ठीक है। बी को बोल रहा है तथा बी का स्थान दाएं से 40वां है, तो बी इधर से चल रहा है मान लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे आ गया 40वें नंबर पे, ठीक है। ये आप बी के लिए पकड़िए, ये ए के लिए पकड़िए, ठीक है। एक ही लाइन में दोनों हैं, ठीक है। फिर एक कंडीशन दिया है, यदि बी ए के दाएं बैठा है, तो बी ए के दाएं बैठा है, यही कंडीशन हमें देखना होता है ऐसे क्वेश्चन में। एक होगा कि ओवरलैप यानी इधर आएगा तब काउंटिंग करने में ये बीच में आ जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, ये भी साधारण क्वेश्चन है। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर ओवरलैप का केस देखेंगे, ठीक है। और बोल रहा है आगे, और उनके बीच कुल 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में भी मध्य में 10 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ से हमें टोटल निकालना है, तो टोटल अब आराम से निकल जाएगा। अभी ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन जैसे ही ए बी का कंडीशन फंसेगा यानी दाएं से बाएं आएगा, तो इसी में से व्यक्तियों को काउंट किया जाएगा, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ से टोटल निकाल लीजिए, 15 10 और 40 जोड़ लीजिए, 50 10 60 5 65, यानी टोटल जो व्यक्ति हैं इस पूरे लाइन पे यहाँ से 65। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 65 हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत आसान नहीं पूछने वाला है, ये ओवरलैप का केस है, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है तथा बी का स्थान दाएं से 25वां है। यदि बी ए के बाएं बैठा है और उनके मध्य कुल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में हमसे टोटल कितने लोग हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। आइए हम लोग इसको बनाते हैं, मान लेते हैं ये हमारा हो गया पंक्ति, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ए चल रहा है, इधर से मान लेते हैं बी चल रहा है। ए लेफ्ट से 15वें नंबर पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड से। बी को बोल रहा है कि वो राइट साइड से 25वें नंबर पे है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये दिया है, बी जो है ए के बाएं बैठा है, तो बी ए के बाएं बैठा है, तो ए के बाएं आने के लिए बी को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे बी आएगा ए के बाएं, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये 25वें नंबर पे है राइट साइड से, जो हमारा बी है, ठीक है। अब इनके मध्य में बोल रहा है कि 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ये हो गए मिडिल में। अब हमें यहीं से काउंट करना है कि कुल कितने व्यक्ति हुए। कंडीशन यही है, बी ए के जो है बाएं बैठा है, तो बी यहाँ पे है, ए के बाएं ही तो बैठ रहा है, यानी इधर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। यही बात हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग टोटल कैसे काउंट करेंगे ये समझिए। देखिए यहाँ तक हमने ए को माना है कि 15 हैं, लेफ्ट साइड से पकड़ के चल रहे हैं, तो अब इसी में ये 3 आ रहे हैं, ये खुद आ रहा है, ठीक है। ये 25 वाला भी तो इसी में आ रहा है, एक ये, यानी एक 15 वाले को मान लेते हैं, 3 ये मान लेते हैं, और एक ये 25 वाला। यहाँ से कह सकते हैं कि 5 लोग ये हो गए यहाँ तक। तो अगर 15 लोग थे, 5 लोग निकाल दिए, तो 10 लोग बचे होंगे जो ये लेफ़्ट साइड से हैं, ठीक है। 10 लोग लेफ़्ट साइड से, 5 लोग इधर हैं। अब इधर कैसे काउंट करेंगे ये देखिए, अगर इधर 25 थे, पूरा यहाँ से
यहाँ तक का डाटा देखेंगे 25 बी वाला, एक ये 3 ये एक ये, यानी ये 5 तो मध्य में आ रहे हैं। अब इसके बाद ही जो बचे होंगे 25 में ये 5 अगर निकाल दें, 25 - 5 कर दें तो 20 आएगा जो राइट साइड से कल आएगा, यानी 20 लोग इसके इधर राइट साइड वाले बचे होंगे अगर यहाँ तक लेंगे तो, ठीक है। तो जब ये 20 हो गए और ये 10 हो गए, अब बीच में 3 और एक ये मिलके 5, यानी टोटल हम यहाँ से कह सकते हैं कि 20 + 10 + 5, यहाँ से काउंट करेंगे तो 35। तो टोटल इस पंक्ति में जो है 35 लोग बैठे हैं, ठीक है। ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, जो कंडीशन बना रहा है उससे देखना है कि क्या ये ओवरलैप का केस बन रहा है, यानी क्रॉस करके इस साइड बी वाला जो है ए के आ रहा है कि उधर ही रह रहा है। अगर उधर ही रह रहा है तब तो आसान हो जाएगा, जितना जितना डाटा दिया है उतना ही आंसर हो जाएगा टोटल के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब क्रॉस कर रहा है तब उसे काउंट करने के लिए क्या करिए, आप जितना मध्य में दिया है वो गिन लीजिए, एक इनका और एक इनका, उसमें 2 ऐड कर लीजिए, जो बच गया इधर से घटा लीजिए, यानी 15 लोग थे, एक 25 वाला एक 15 वाला अपने आप में 2 हो गया, 3 लोग मध्य में थे, 3 2 5 हो गया, तो 10 लोग बचे होंगे 15 में से, तो 5 ये हो गए, 10 ये, यहाँ तक 15 हो गया। अब इधर 25 करना है तो 5 अगर ये है तो इधर 20 बचे होंगे, तो 20 10 30 5 35। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग आराम से वीडियो को देखिए रोक कर, तब इसको हल करिए, तब जाके समझ में आएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इतना कर लीजिए, फिर आगे हम लोग कल वीडियो देखेंगे।